अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। होप यू आर डूइंग वेल। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एक्सरसाइज 1.2। उसका हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज़ करके हमने इन सारे इक्वेशंस को सॉल्व करना है। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है? क्वाड्रेटिक फार्मूला ये है, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्र माइनस 4ac स्क्र डिवाइडेड बाई 2a। ये जो फार्मूला है ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है। हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व की थी और इक्वेशंस को और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व किया था। अब जो हम कर रहे हैं वो क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व करते हैं। पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं। एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2a। सही है। सबसे पहले हम ना इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं क्वेश्चन को। जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं क्वेश्चन को। पहले इसे इस वैल्यू को उतार देते हैं। अब जो ये वाली वैल्यू है हम इस साइड पे शिफ्ट करते हैं। यहाँ पे 0 आ जाएगा 7x। ये प्लस का है तो इधर -2, ये माइनस का है तो इधर आके प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम इसे ऑर्डर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब ना इसमें हमने देखना है कि जो ये वाली है ये ए की वैल्यू होती है और जो एक्स के साथ होती है ये बी की होती है और जो ये होती है ये सी की वैल्यू होती है। तो हम लिखेंगे कि a इज़ इक्वल टू 1, b इज़ इक्वल टू 7 और जो c है वो इज़ इक्वल टू -2। ठीक है, ये a की है, ये b की है और ये c की है। अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला जो होगा वो लिखेंगे और उसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। फार्मूला है एक्स इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2a। अब x इज़ इक्वल टू यहाँ पे b 7 है तो हम लिखेंगे -7, ये माइनस का साइन है, प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर माइनस 4ac। a है 1 हमारे पास और जो c है वो -2 है। यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट है 2a, 2 मल्टीप्लाई बाई a। जो a है हमारे पास वो 1 है। अच्छा, ये वाली जो जितनी भी वैल्यूज़ हैं a b c की हमने इस इक्वेशन से लिखी हैं। इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है और फिर हमने उसमें से a b और c की वैल्यूज़ लिखनी है और उसे फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट करना है। x इज़ इक्वल टू -7 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर आएगा 49। यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है। अब माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई ये हो रहे हैं तो ये प्लस होगा, माइनस माइनस प्लस होगा। 4 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 होगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 1 तो यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे स्क्वायर रूट आएगा। x इज़ इक्वल टू -7 प्लस माइनस। अब अगर हम 49 को 8 से प्लस करते हैं, 49 प्लस 8 तो आंसर 57 आता है। तो हम लिख लेंगे 57 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2। अब ये हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया। सोल्यूशन सेट जो है हमारे पास वो है -7 प्लस माइनस 57 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2। ये हमारे पास आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 1 का। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 5x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये जो क्वेश्चन है ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी है पड़ा, इनके 5x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो हम इसमें से लिखेंगे जो a की वैल्यू है वो 5 है, b की वैल्यू 8 है, c की वैल्यू 1 है। बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला
इस फॉर्मूला में हम ये वैल्यूज़ पुट करेंगे। एक्स इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्र माइनस 4ac अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2a। एक्स इज़ इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू हमारे पास 8 है, प्लस माइनस बी स्क्र है तो हम 8 का स्क्र लेंगे, माइनस 4a हमारे पास 5 है, सी हमारे पास 1 है, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर रूट आएगा डिवाइडेड बाई 2a, 2 और a हमारे पास 5 है, ठीक है। ये 10 आ गया। ए बी सी। अब x इज़ इक्वल टू माइनस 8 प्लस माइनस 8 का अगर हम स्क्वायर लें तो 64 आएगा, माइनस 5 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 5 2 ज़ा 10। x इज़ इक्वल टू माइनस 8 प्लस माइनस 64 में से अगर हम 20 को माइनस करें, 64 में से अगर 20 को माइनस करें तो यहाँ पे 4 आएगा और 6 में से 2 गया तो 4, 44 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 10। अब हमें पता है जो 44 है यानी हम इसे यूँ भी लिख सकते हैं, माइनस 8 प्लस माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 11 डिवाइडेड बाई 10। एक्स इज़ इक्वल टू माइनस 8 प्लस माइनस, अब जो 4 का अंडर रूट होता है तो वो 2 आएगा, 11 नीचे ही आएगा अंडर रूट के, डिवाइडेड बाई 10, ठीक है। अब हम यहाँ में इसमें से 2 को कॉमन ले लेते हैं, यानी कि ये जो 8 है ना ये 4 मल्टीप्लाई बाई 2 होता है तो 2 कॉमन हो गया, माइनस 4 बचेगा, प्लस माइनस 2 कॉमन है तो यहाँ से 2 ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे 11 का अंडर रूट आएगा डिवाइडेड बाई 10। यहाँ पे 8 है, 8 जो होता है वो 4 मल्टीप्लाई बाई 2 होता है तो हमने वो वाला 2 कॉमन ले लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस 4 बचा, प्लस माइनस 2 कॉमन है तो ये उधर आपस में वो हो जाएंगे, वो वहाँ पे कॉमन है। यहाँ पे 11 का स्क्वायर रूट आएगा और डिवाइडेड बाई 10 तो हम इसको इससे कट कर लेंगे तो यहाँ पे 5 आएगा, माइनस 4 प्लस माइनस 11 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। ये हमारे पास आ चुका है, उसका आंसर आ चुका है सॉल्यूशन सेट का। तो हम लिखेंगे जो सॉल्यूशन सेट है हमारे पास -4 प्लस -11 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 5, ये आ गया। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 3। थ्री का स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 4 अंडर रूट 3। सबसे पहले हमने इसमें अलग करनी है, ए की वैल्यू होगी एक्स का अंडर रूट, 3 का अंडर रूट, एक्स स्क्वायर से पहले जो वैल्यू होगी वो ए की होगी तो यहाँ पे है 3 का अंडर रूट, बी है, बी के आगे यानी एक्स के आगे कुछ नहीं है तो 1 लिखेंगे और जो सी है उसके आगे होगा -4 इसका अंडर रूट। ये वाली वैल्यू हम इस तरफ शिफ्ट करेंगे, लाइक इस तरह 3x का स्क्वायर प्लस एक्स -4 अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। हमने यहाँ ए की, बी की और सी की वैल्यू लिख ली है, ठीक है। इसके बाद इस क्वेश्चन के बाद हमने ये स्टेप करना है ताकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में रहे इक्वेशन। अब हम फार्मूला क्वाड्रेटिक फार्मूला में लिखेंगे, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल टू -b प्लस -b स्क्वायर -4ac अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2a। तो यहाँ पे आएगा कि x इज इक्वल टू -1, b की वैल्यू 1 है तो -1 प्लस माइनस b स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर -4a, a में है 3 का अंडर रूट, c में है -4 अंडर रूट 3, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाई ए में अंडर रूट 3 है। हमने ये है कि फार्मूला याद कर लेना है क्वाड्रेटिक फार्मूला जो होता है और उसमें फिर वैल्यूज़ पुट कर लेनी है ए बी और सी की, वो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म से मिलेंगी ए बी और सी की वैल्यूज़। अब x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस ए का स्क्वायर तो एक ही आता है, ठीक है। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस तो ये प्लस हो जाएगा,
4 4 से मल्टीप्लाई होगा 16 हो जाएगा, और ये 3 का जो अंडर रूट है ये आपस में मल्टीप्लाई होगा, ये सेम वैल्यूज़ है ना, तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3, यहाँ पे इसका स्क्वायर आएगा फार्मूला वाला। -1 प्लस माइनस, यहाँ पे 1 है प्लस 16, ये आपस में कट हो जाएंगे, तो यहाँ पे 3 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3, x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस। अब 16 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 16 अगर 3 से मल्टीप्लाई होता है तो ये 48 आता है। 1 प्लस 48, ठीक है, अंडर रूट आ गया। 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब अगर हम 48 को 1 से प्लस करें तो 49 आएगा। -1 प्लस माइनस 49 अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 49 का अगर हम अंडर रूट लेंगे तो वो 7 आएगा, डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब यहाँ पे ये प्लस भी हो रहा है माइनस भी हो रहा है, अब हमने दोनों से करना है। x इज इक्वल टू -1 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट 3 को आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और दूसरी तरफ आएगा माइनस से, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू -1 प्लस 6 जो है वो 7 जो है ये 7 का प्लस है तो 1 का माइनस है, बड़ी वैल्यू ये है तो प्लस का 6 आएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3 से इसे डिवाइड करेंगे, ठीक है। ये अब ना इस 2 से वो हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3, और यहाँ पे आएगा ये -8 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो -4 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3। अब हमने देखा यहाँ पे 3 है, यहाँ पे अंडर रूट 3 है। अब हमने देखा है कि जहाँ पे जो अंडर रूट 3 होता है अगर वो आपस में मल्टीप्लाई हो 2 टाइम्स, ठीक है, यानी उनका स्क्वायर हो अगर, तो वापस में कैंसिल होके 3 के इक्वल बनते हैं। तो हम लिख सकते हैं जो ये 3 है, अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3। ये हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये अंडर रूट 3 का जो स्क्वायर होता है वो 3 के इक्वल होते हैं, तो हमने 2 टाइम्स लिख लिया है और नीचे इस पर डिवाइड कर ले। हमने 3 इसलिए नहीं लिखा, हमने ये इसलिए लिखा है क्योंकि ये अंडर रूट जो 3 है वो इससे कट हो सके, तो आंसर में आएगा अंडर रूट 3, ठीक है। तो ये सही है, तो जो हमारे पास सोल्यूशन सेट है उसमें आएगा अंडर रूट 3 और बाकी ये वैसे सेम रहेगा, -4 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। उसके बाद हम क्वेश्चन 4 करते हैं। ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इजी है, अगर आपको फॉर्मूला आ जाए तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। अब हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। 4x² -14, 3x प्लस का इधर आके -3x इज इक्वल टू 0। ऑर्डर देना है 4x² -3x -14 इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू 4, b की वैल्यू -3 और जो c है उसकी वैल्यू -14। बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला में हम वैल्यूज पुट करते हैं। x इज इक्वल टू -b प्लस -b² -4ac स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2a। x इज इक्वल टू -b, यहाँ पे माइनस फार्मूला वाला और b -3 है, प्लस माइनस b का स्क्वायर -3 का स्क्वायर -4a 4 है, c की वैल्यू -14 है, 2 मल्टीप्लाई बाई a 4 है, ये स्क्वायर रूट फार्मूला वाला, ठीक है। यहाँ पे इसमें हमने वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। माइनस माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे, प्लस का 3 प्लस -3 को अगर 3 से वो करें तो 9 होगा। यहाँ पे माइनस माइनस ये आपस में प्लस हो जाएंगे, ठीक है। ये फिर
तीनों वैल्यूज़ को हमने मल्टीप्लाई करना है। 4 से मल्टीप्लाई होगा 16। अगर हम 16 को 14 से मल्टीप्लाई करें तो जो आंसर होगा वो होगा 224 यानी 224 आएगा। कैलकुलेटर पे अगर कर लें, यहाँ इसको प्लस कर लेते हैं। 4 से मल्टीप्लाई 16 14 से मल्टीप्लाई तो 224, इसका स्क्वायर रूट या अंडर रूट, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। सॉरी, इस पूरे का स्क्वायर रूट है, 9 भी साथ है इसके। x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस, अब 9 को अगर हम इससे प्लस करते हैं तो वो आएगा 233 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, ये वाली जो वैल्यू है ये आपस में प्लस होंगे, उस होल का स्क्वायर रूट है। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई है, तो यही इसका सोल्यूशन सेट है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम आगे वाले क्वेश्चन करेंगे। ये बहुत ही सिंपल है, इसमें हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखना है और उसकी जो वैल्यूज़ होंगी वो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में जो इक्वेशन होगी उससे लिखेंगे ऑर्डर में, और फिर वहाँ से हम ए बी और सी की वैल्यूज़ निकालेंगे और इस फार्मूला में पुट करेंगे, तो ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।